हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज मैं आपसे वो सारे रेड फ्लैग्स को शेयर करूँगी आप लोगों से जो मैंने इसके साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया था कंपनी में काम करते हुए 2.5 साल। तो उन 2.5 सालों में मैंने जो भी चीज़ें नोटिस करी थी तो वही सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। अब क्या होता है कि ये तभी की बात है कि जब हम कैब में स्पिरिचुअल प्लेस पे जा रहे थे, गुरुद्वारे जा रहे थे, कैब में मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था। तो जब उसने पूछा ना कि अपनी अपनी लव स्टोरी सब बताएंगे, तो इसने जब बोला कि वो ब्रेकअप स्टोरी के बारे में, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, तो जैसे कि हम स्पिरिचुअल प्लेस पे जा ही रहे थे तो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि तू इस वाले टेम्पल क्यों नहीं चला जाता, यहाँ पे मैंने सुना है मन्नतें पूरी होती हैं। तो इसने ना कुछ ऐसा बोला कि इसने सब कुछ ट्राई किया हुआ है बट कुछ काम नहीं किया, और कुछ ऐसी चीज़ बोली थी जो कि ब्लैक मैजिक की तरफ इशारा कर रही थी। तो मेरे ना एकदम से शॉक मुझे उस टाइम पे लगा था। मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो गलत हो सकता नहीं, मैं शायद ज़्यादा सोच रही हूँ। उसने ब्लैक मैजिक वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन जो चीज़ उसने बोली थी वो उस तरफ इशारा कर रही थी। तो मैंने खुद को एक्सक्यूज़ दिया कि नहीं नहीं, मैं ना ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो लड़का है ना, ऐसा क्यों होगा। और अभी तक तो मैं इसको सीधे ही समझ रही थी, सच्चाई समझ रही थी। और लेकिन उसके बाद ना मैंने इसका फेसबुक प्रोफाइल स्टडी किया, तो मैंने देखा कि क्या क्या ये चीज़ें फॉलो कर रहा था। तो वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिखाई पड़ा कि ये इस तरह के ग्रुप्स को फॉलो कर रहा था जो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, विच गोज़ अगेन ब्लैक मैजिक के थ्रू। तो मैंने कहा नहीं नहीं, शायद मैं ना फिर से ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसे ही फॉलो कर लिया होगा इसने। तो अब जबकि ये एग्जैक्टली नॉन स्पिरिचुअल पर्सन था। बट फिर भी ना मैंने खुद को एक्सक्यूज़ दिया कि नहीं नहीं, ये सब नहीं कर सकता। तो अब कोई बात नहीं, मैंने इस बात को इग्नोर किया था, लेकिन ये तभी का है और मैंने खुद को एक्सक्यूज़ दिया कि नहीं नहीं, ये तो सच हो ही नहीं सकता। जब तक कि मेरा प्रमोशन इसके डिपार्टमेंट में नहीं हुआ था तब तक तो मैंने कुछ ही चीज़ें नोटिस करी थी इसके बारे में, कि जैसे इसके अंदर जेलिसी है। अगर मैं किसी दूसरे लड़के से बात करती हूँ, और अगर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से ना भी बात करूँ ना, किसी नॉर्मल लड़के से भी हाई हेलो बात कर रही हूँ, तो इसको उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। वो कहीं ना कहीं इसके शब्दों में बयान हो जाती थी या फिर इसके चेहरे पर रिफ्लेक्ट होती थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन है। तो ये दूसरा रेड फ्लैग था जो मैंने नोटिस किया था। इसको जो मुझे अटेंशन मिलती थी फिजिकल ब्यूटी की वजह से, अब 6 महीने तो हुए थे कंपनी में, उसमें तो सारा डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट इक्वली काम करता था, ऐसा कोई हाईलाइट नहीं होता था काम के लिए। तो बट हाँ कि लोग मेरे बारे में बातें करते रहते थे, स्पेशली सीनियर्स जितने भी लड़के थे लड़कियाँ थे। तो मैं तो गॉसिप का पार्ट कभी नहीं रही, लेकिन ये हमेशा से होता था, तो इससे बातें होती थी। तो कुछ ना कुछ वो भी चीज़ें पता चल जाती थी कि हाँ भाई, लोग इससे मेरे बारे में बात कर रहे हैं। एंड देन जब भी फंक्शंस वगैरह होते थे तो इसको इस चीज़ से भी प्रॉब्लम थी कि मैं सुंदर क्यों हूँ, क्यों ही दिखती हूँ इतनी सुंदर, एंड देन क्यों मुझे लोग अटेंशन देते हैं। तो इसको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और ये गॉसिपिंग में बहुत ज़्यादा था। और तीसरी बार मैंने इसकी इनसिक्योरिटी को तब रियलाइज़ किया था जब मैंने इससे पूछा कि क्या तुमने ग्रेजुएशन कर लिया। अब मैंने तो नॉर्मली पूछा था कि मुझे हाँ इससे बात करनी थी, कुछ कुछ बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, जब बोलेगा सुनूंगा मैं इसे। लेकिन ये इसकी अचानक से इनसिक्योरिटीज़ जाग गई कि इसने बोला कि अब तुम्हें मैं ग्रेजुएट भी नहीं लगता हूँ। तो वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि ये बंदा मेरे से साइलेंटली कम्पीट कर रहा है और कई चीज़ों पे कम्पीट करता है। तो स्टिल मैंने उस चीज़ को इग्नोर करना उस टाइम पे सही समझा था, बट बाद में जब वो चीज़ें बढ़ने लगी ना, कंटिन्यू होने लगी, हर चीज़ का पैटर्न होता है, तब जाके नोटिस किया था। तो इसमें ना बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती थी, जैसे फिजिकल ब्यूटी को लेके और मेरे करियर को लेके, एंड मेरा बोल्ड नेचर, ऑनेस्ट नेचर, बड़ी सारी चीज़ों से ये इनसिक्योर होता था। और कई बार बात पे ये ट्रिगर हो जाता था मुझसे। तो मुझे समझ में आया कि ट्रिगर क्यों हो रहा है, क्योंकि तू कंपीट कर रहा है, मैं तो कंपीट नहीं कर रही, इसलिए मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनसिक्योर है, मुझ में तो इनसिक्योरिटीज़ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इसलिए मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। और उसके बाद जब मैंने दूसरी चीज़ नोटिस करी कि ये इंटेंशनली ना खुद को मेरे जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके पीछे का पर्पस क्या था, ताकि मैं इसके ऊपर स्टक रहूँगी और मुझे फॉल्स होप रहेगी कि हाँ भाई मेरा इसका और कुछ हो सकता है। क्योंकि इसको पता था कि मैं डिफरेंट हूँ, मैं हर इंसान से बात नहीं करती हूँ, और मैं जेन्युइनली शादी लव रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं थी। ये बात इसको मैंने बता दी थी इनिशियल डेज में ही। तो और वो भी जब कैब में डिस्कशन हुआ था तब इसको पता चला कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। तो तब वहाँ से इसने ये नई चीज़ प्लान करी कि मैं इसको अपने जैसा दिखाऊंगा, मतलब जैसे कि ये है ना, मैं भी एग्जैक्टली इसी के जैसा हूँ, जैसे लॉयल, ऑनेस्ट, शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, और भी बड़ी सारी चीज़ें जो मेरे बोलने के बाद में एग्जैक्टली ये कॉपी करना शुरू कर दिया था कि हाँ मुझ में भी ये चीज़ें हैं। और जैसा कि 1 साल के बाद मेरा प्रमोशन हुआ था, अब तक तो मैं कई सारी चीज़ें नोटिस कर चुकी थी, बट स्टिल उसको मैं इग्नोर ही करी थी कि नहीं हो सकता है, ज़्यादा सोच लिया मैंने। बट ऐसे करते करते एंड देन जब मेरा 1 साल के बाद प्रमोशन होता है इसके डिपार्टमेंट में, तो ये अकेला इंसान था जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मेरी सक्सेस से, मेरी प्रमोशन से। और ये ना वहाँ से मेरे साथ रूड होने लगा था काफ़ी। उसका जो एंगर था ना, गुस्सा था कि क्यों हो गया मेरा प्रमोशन, वो बड़ा क्लियरली मुझे दिखता था। तो इसकी बदतमीजियाँ, कुछ कुछ रूडनेस एंड और बड़ी सारी इसने शिटेस्ट चीज़ें वहाँ पे शुरू कर दी थी। तो ये फिर वहाँ से और चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करनी शुरू करी कि ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है।
और एक दिन क्या हुआ कि इसके डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुकी थी मैं, ये उसके बाद की बात है कि मैंने अपनी मैनेजर से ना लीव्स के लिए अप्लाई किया, मुझे 3 दिन की छुट्टियां चाहिए थी। तो अब मैनेजर ने बोला कि कहाँ जा रही हो, तो मैंने बोला कि मुझे मंदिर जाना है, जो कि आउट स्टेशन था, दूसरी सिटी में था। तो ये बैठा हुआ था, तो इसने बोला कि किसके साथ जा रही हो, तो मैंने बोला अकेले जा रही हो, किसके साथ जाऊँगी, मंदिर तो जाना है। तो फिर ये बोला कि अच्छा तो तुम तो 3 दिन के लिए जा रही हो, तो तुम रहोगी कहाँ पे। इसको कुछ डाउट था कि ऐसा तो नहीं कोई मेरे साथ जा रहा हो। तो मैंने कहा मैंने होटल बुक किया हुआ है, मैं यहाँ से ट्रेन से वहाँ पे दूसरी सिटी में पहुँचूंगी, उसके बाद में वहाँ होटल बुक है, मेरी कैब बुक है, मुझे कैब से लेकर जाएंगे मंदिर, दर्शन करा के लाएंगे, फिर मैं वापस आ जाऊँगी। तो ये ना वहाँ पे ट्रिगर हो गया, अब इसने अनदर गेम खेली। तो अभी तक मुझे 1.5 साल हो चुका था इसके साथ टाइम स्पेंड करते हुए ऑफिस में, कि ये कहीं नहीं आता जाता था ना, कि ऐसा कुछ नहीं है, कि ये अब पता ही था कि नॉन स्पिरिचुअल पर्सन है। एंड बट अब अचानक से ये क्या करता है मेरे इस वेकेशन से आने के बाद में, जब मैं टेंपल विजिट करके आई हूँ, तो ये अपने फ्रेंड को मेरे सामने बुलाता है कि चलो हम ना यहाँ इस वाले स्पिरिचुअल प्लेस पे चलते हैं। 2 बॉयज़ को बोला इसने, जो इसके बेस्ट फ्रेंड थे वहाँ डिपार्टमेंट में। एंड ये जाने लगे, तो मैंने बोला कि पता नहीं क्या कुछ, तो मैंने पूछा इन लोगों से। तो अब ये ऑलरेडी ट्रिगर तो हो ही चुका था मुझसे कि ये अकेली लड़की है, अकेले रहती है, अकेले ट्रैवल कर रही है, इतनी दूर जाएगी सिटी से और होटल में रहेगी। तो अभी तक ये इस बेचारे के लिए ये सारी चीज़ें बहुत नई थी, जबकि मैं शुरू से सोलो ट्रैवलर रही हूँ और मेरा जनरली जो विजिट होता था वो स्पिरिचुअल प्लेसेस पर ही होता था। तो अब तक इसको पता नहीं था कि मैं ऐसा भी करती हूँ। पहली बार मैं छुट्टियाँ मांगी, मैंने इसके सामने बैठा हुआ था, तो मैनेजर ने पूछ लिया कहाँ जा रही हो, तो मैंने बता दिया, तब इसको समझ में आया कि अच्छा मैं इन चीज़ों में भी हूँ। तो उसके बाद इसने क्या करा कि, तो मैंने पूछा कि तुम यहाँ पे जा रहे हो तो कितने दिन के लिए जा रहे हो, तो कहता नहीं हम अभी रात को जाएंगे और फिर कल शाम को वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा फिर कहाँ पे रुकोगे, कहता रुकना थोड़ी है, यहाँ से ट्रेन से जाएंगे और रात को निकलेंगे, सवेरे पहुँचेंगे वहाँ पे स्पिरिचुअल प्लेस पे और वापस आ जाएंगे। तो मैंने इसको बोला तुम बिना नहाए दर्शन करोगे, तो कहता हाँ। तो मैंने कहा ठीक है तुम जाओ। इससे पहले मैंने बोला मुझे भी चलना है, स्पिरिचुअल प्लेस है, मैं गई नहीं हूँ। तो जब मैंने इससे इसीलिए पूछा मैंने कि कहाँ पर रुकोगे, तो इसने तब बोला कि हम रुकेंगे नहीं कहीं पे, हम तो ट्रेन से जाएंगे, दर्शन करेंगे, वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं जा रही, मुझे नहीं जाना। तो मेरा तो होता है भाई, अगर मैं टेंपल जा रही हूँ तो मैं तो ऐसे ही ट्रैवल करती थी। अगर मैं कहीं भी जाऊँगी, चाहे विद इन सिटी जाऊँगी, आउट स्टेशन जाऊँगी, तो आई मेक श्योर कि मैं अपना नहा धो के ना फ्रेश होकर तब जाऊँगी दर्शन करने। तो जब इसने बोला ना ये तो ऐसे ही जाएंगे, तो मैंने रियलाइज़ किया अब इसकी फिर से नौटंकी शुरू हो गई है, ये दिखाने के लिए कि ये मेरे जैसा है, कि ये ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद में ना इसने बीच में एक चीज़ और पोस्ट करी कि ये अकेले ट्रैवल करके आया था स्पिरिचुअल प्लेस पे। अगेन वही चीज़ मुझे प्रिटेंड कराने के लिए कि मेरे जैसा है, जबकि अकेले नहीं गया था। बाद में पता चला किसके साथ गया था। सो जब ये इतनी सारी चीज़ें मैंने नोटिस करी ना, तो इतना समझ में आ गया कि इंसान साइलेंटली कम्पीट तो कर ही रहा है मेरे साथ में, बाकी जेलस है। एंड देन ये और भी बड़ी सारी गंदी गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा था। तो फिर वहाँ से मैंने कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना शुरू कर दिया कि नहीं, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि मैं तो अपनी फीलिंग्स की वजह से परेशान थी कि जाती क्यों नहीं है। अगर वो चली जाती ना तो मैं इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब मुझे पता चला ना इसकी रिलेशनशिप के बारे में, जो ये हाइड कर रहा था, छुपाने की कोशिश कर रहा था सेम डिपार्टमेंट में जिस लड़की के साथ में, तो तब से मैंने क्या किया ना कि नहीं, मुझे डिस्टेंस ही मेंटेन करना है, फीलिंग से चली जाएंगी। तो मैंने खुद को ना फिर तब से बिजी रखना शुरू करा कि नहीं, मैं अब कुछ चीज़ें और ज्वाइन करूँगी। अभी तक मैं छुट्टियाँ नहीं ले रही थी, अब मैं छुट्टियाँ लूँगी। तो अब एक दिन क्या हुआ कि फिर मैंने छुट्टी मांगी अपनी मैनेजर से, ये वहीं बैठा हुआ था, डे शिफ्ट थी। एंड तो मैनेजर ने बोला कि, तो मैंने ना 2-3 दिन की छुट्टियां मांगी थी, 10 दिन की छुट्टियां मांगी थी। तो इसने बोला कि छुट्टियां क्यों चाहिए, तो मैंने कहा मुझे ना घर पे रहना है, रेस्ट करना है और मैं मूवी देखने जाऊँगी। तो एकदम से बोला कि मूवी किसके साथ देखने जा रही हो, तो मैंने कहा अकेले जाऊँगी मूवी देखने, और किसके साथ क्या जाऊँगी। अब जो सच था वो मैंने बता दिया। एंड ये फिर ट्रिगर हो गया कि अकेली मूवी भी जाती है थिएटर पे, मूवी देखने जाती है। एंड उसके बाद में फिर मेरी मैनेजर बोलती है कि तुम्हें 10 दिन के लिए छुट्टी चाहिए और तुम घर पे रहोगी। तो मैंने कहा छुट्टियाँ पड़ी है मेरे पास में। तो उसको ना प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं काम बहुत सारा हैंडल करती थी और मेरी तरह से जो मेरा लेवल का काम था वो बाकी लोग नहीं कर पाते थे, और मैं अकेली थी जो छुट्टियां नहीं लेती थी। तो उसको बहुत सारा सपोर्ट होता था। तो अब क्या हुआ, तो जब उसने एक क्वेश्चन रेज किया ना कि नहीं ये तो गलत बात है कि तुम घर पे रहोगी, घर पे रहने के लिए 10 दिन की छुट्टियां ले रही हो। मैंने कहा इतना टाइम हो गया मुझे इस डिपार्टमेंट में आए हुए, मैंने छुट्टियां नहीं ली हैं, तो मुझे छुट्टियां चाहिए और मैं तो अपनी छुट्टियां मांग रही हूँ। तो फिर वो बहस करने लगी। तो मैंने कहा एक बात बताओ, ये जो बाकी लोग हैं जब आपको झूठे रीज़न देकर छुट्टियां मांगते हैं, है ना, फेक सिंपैथी भी आप गेन करते हैं आपसे, तब आप बड़ी खुशी खुशी छुट्टियां दे देते। तो मैं भी यही करूँ, मैं झूठ बोल के छुट्टी मांगू तो आप दे दोगे, आप मुझे फेक सिंपैथी भी दिखाओगे, ओ है ना ये और वो। तो वो समझ गई, तो उसने सॉरी बोला, फिर उसने मुझे छुट्टियां दे दी। कि मैंने ठीक है, मैंने कहा आप डिसाइड कर लो, मैं आपको रीज़न दे सकती हूँ झूठे, है ना, बट आपकी चॉइस है। तो फिर वो मान गई छुट्टियों के लिए। तो जब इसने यहाँ से सुना ना कि मैं अकेले मूवी जाऊँगी, तो उसने इमीडिएटली फेसबुक पे पोस्ट करता है वॉचिंग मूवी अलोन।
आप समझ रहे हो बैक टू बैक। तो ये चीज़ें इग्नोर नहीं करी जा सकती थी। अब अभी तक हम ना साथ में ही थे, साथ सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसा कि मुझे पता चला ना इसके रिलेशनशिप के बारे में, तब से मैंने खुद को बिजी रखना शुरू कर दिया। तो मैंने डांस क्लासेस ज्वाइन करी। अब मुझे कुछ आई थिंक 1 मंथ हो चुका था ज्वाइन करे हुए। तो वहाँ पर वो अपग्रेड होना था, तो कुछ कुछ मुझे ना एक्स्ट्रा टाइम देना था ऑल्टरनेट डेज पे। और मेरी शिफ्ट क्या होता था कि 1 महीने तक सेम रहती थी। तो मैंने अपनी मैनेजर से ना फेवर के लिए बोला कि मुझे ना आप ऑल्टरनेट डे पे ये फेवर कर देना कि मैं थोड़ा सा लेट आऊँगी, मैं एक्सटेंड कर लूँगी काम लेकिन आप ये फेवर कर देना। तो वो मान गई ईजिली, उसने कोई क्वेश्चन नहीं रेज करा क्योंकि मैं काम तो करती थी। तो अब क्या होता है वहाँ से कि वो जो मुझे एक्सेप्शन करना था ना कि वो डांस क्लासेस में कुछ अपग्रेड करना था, तो उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा एडवांस फी पे करी थी। वो कुछ सॉर्ट ऑफ शो होने जा रहा था। तो अब वो इनरोलमेंट मैं कर चुकी थी, मैंने अपनी मैनेजर को बता दिया था क्लियरली कि ये सीन है। अचानक से क्या होता है 2 दिन के बाद में कि कंपनी में ना बहुत सारा काम आ जाता है। कोई ऑफर आया हुआ था तो बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया काम का। तो हमसे बोला गया 18 घंटे की शिफ्ट करने के लिए। और अब ऐसा था कि नहीं, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। डिपार्टमेंट में 40-45 लोग ही थे, तो आप प्यार से पूछ लो, जो कर लेगा वो ठीक है, नहीं तो फिर आप मैनेजर हो, आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, आप जानो कैसे करोगे काम, खुद करोगे करवाओगे। तो उसने ना सबसे पूछा और सबने मना कर दिया 18 घंटे की शिफ्ट करने के लिए। मैं अकेली थी, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूँगी। और अब बात ये हुई कि फिर 18 घंटे की शिफ्ट करनी है तो मेरी डांस क्लासेस का क्या होगा। उसी मैनेजर ने ही बोला कि तूने अभी एक्सेप्शन के लिए बोला था तो वो कैसे करेगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो ना मैं कैंसिल कर देती हूँ, वो तो मैं फिर बाद में कर लूँगी, जैसे ये बैकलॉग खत्म हो जाएगा तब मैं कर लूँगी। तो मैंने कहा पैसे रिफंड आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो वो मैंने करा। एंड अब यहाँ से क्या होता है कि जो मैनेजर थी ना, अभी तक मेरी मैनेजर से इसकी बहुत बनती थी, ये बना के रखता था ना लोगों से, लेकिन इसने ना वो 18 घंटे की शिफ्ट करने के लिए मना कर दिया। तो मैनेजर इससे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। तो उसको ना ये मेरा नाम लेके टॉन्ट मारने लगी कि ये बहुत अच्छी है, बहुत हार्ड वर्किंग है, ये वो करके। अब ये वहाँ पे भी ट्रिगर हो गया। एंड अब जैसा कि इसने क्या करा कि ये दिखाने के लिए कि ये भी हार्ड वर्किंग है, ये मेरे जैसा है, तो इसने बाद में खुद आकर ना मेरी मैनेजर को बोला कि मैं कर लूँगा 18 घंटे की शिफ्ट। और अब शिफ्ट तो ये करना स्टार्ट हो गया, लेकिन इसको गुस्सा बहुत आ रहा था कि एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था, जबकि एक्स्ट्रा काम के आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे, ऐसा नहीं था आप चैरिटी कर रहे थे। तो अब मेरा ये था कि मैं तो फ्री रहती हूँ ना, मैं कौन सा बहुत बिजी हूँ घर पे, क्या ही करूँगी मैं। और वो जो डांस क्लासेस थी वो भी 1-2 घंटे की, वो मैं बाद में कर लूँगी। और मैं काम के लिए हमेशा से पैशनेट रही हूँ। तो अब इसने शुरू तो कर ली वो शिफ्ट मेरे साथ में 18 घंटे। अब हम एक कैब में हम 2 ही लोग आ रहे थे, 18 घंटे की शिफ्ट लंबी शिफ्ट होती है, तो और हम ही दोनों को करना था। एंड उसके बाद में क्या होता है कि ये ना बीच में क्या बोलता है, टॉन्ट करता है, हाँ हाँ तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम 20 घंटे की भी शिफ्ट कर सकती हो। अब मैं 18 घंटे ना बोल के इसने 20 घंटे क्यों बोला, क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था इस डिपार्टमेंट के लिए, तो मैंने उसको यही रिप्लाई किया था मैनेजर को कि मैं कॉन्टिन्यूस 20 घंटे जॉब कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा पोटेंशियल है। तो मुझे याद आया कि ये मेरे हर अपडेट लेता था इस मैनेजर से, बट वहाँ से ये मैनेजर इससे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। तो इसको टॉन्ट मारने लगी कि वो लड़की छुट्टियाँ भी नहीं लेती है, काम भी बहुत अच्छा करती है, एक्स्ट्रा काम करती है। तो क्योंकि ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, तो वहाँ से ये मेरी अच्छी फ्रेंड बन गई थी, बिना बात के बन गई, तो हमारी बनती थी। बट स्टिल मुझे पता था कि आप लोगों ने झूठ बोला है मुझसे ना, आपने इसको इसकी गंदगी में सपोर्ट किया है। तो बस मैं नॉर्मली बात ही कर रही थी। तो इसके बाद क्या होता है कि अब ये ना रोज़ रोज़ इसका फेसेस बनते थे, क्योंकि इसका पिकअप होता था, मेरा पिकअप होता था, फिर हम दोनों साथ में आते जाते थे। तो मेरा था यार कि मैं वैसे भी इससे मूव ऑन होने में इंटरेस्टेड हूँ, और मुझे ना अभी जो 8 घंटे की जगह 18 घंटे इसके साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा ना, इसी बीच में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं कुछ ना कुछ करूँगी कि मेरे अंदर से ये फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। तो मैं यही मान के चल रही थी। अब ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो वो 18 घंटे की शिफ्ट हमने 1 से 2 महीने करी, और शायद ज़्यादा ही करी थी। तो यहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसने फिर से नौटंकी करी है ना, कि ये मेरे जैसा है, कि ये भी 18 घंटे की शिफ्ट कर सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, नोट कर रही हूँ मैं। तो जैसा कि ना ये मेरी एक एक बात पर नज़र रखता था, एक एक चीज़ों पर नोटिस करता था कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, और किन किन चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हूँ। जैसे मेरी क्रिएटिविटी काफ़ी होती थी, तो ये हर बात से ट्रिगर होता था क्योंकि ये कम्पीट कर रहा था। तो कई बार मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान रखता है। एंड देन उसके बाद खुद को वैसा दिखाना कि मैं भी ऐसा सा ही हूँ, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। तो इसके लिए इसने बहुत सारी चीज़ें करी। तो अब ना मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, क्योंकि इससे पहले मैंने फीमेल्स को देखा था मुझसे कम्पीट करते हुए ना, कि अगर उनसे मेरी बात हो रही है तो अचानक से वो ये भी कहेंगे हाँ हाँ ये ना मुझ में भी है, ये मुझे भी आता है, मुझे भी इस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो ये पहली बार किसी मैस्कुलिन को देखा था इस तरह से मुझसे कम्पीट करते हुए हर चीज़ में, हर लेवल पे। तो ये भी एक रेड फ्लैग ही था। तो अब वहाँ से क्या होता है ना कि जब हमने 18 घंटे की शिफ्ट करी है, तो उसके बाद ना बैक टू बैक ये चीज़ें होने लगी थी। कंपनी में प्रमोशन हो रहे थे, काफ़ी सारी ग्रोथ हो रही थी, तो आए दिन ऐसा बैकलॉग होता था। तो ये हमेशा मना करता था, लेकिन मैं कभी मना नहीं करती थी इस चीज़ के लिए।
एक्स्ट्रा काम करने के लिए। तो मेरी मैनेजर ने इसको कॉन्टिन्यूसली आई थिंक टॉन्ट करना शुरू कर दिया, बार बार मेरे एग्जाम्पल देने शुरू कर दिए थे, ये और ज़्यादा ट्रिगर होने लगा। एक दिन ना कोई ऐसी बात हो रही थी, तो मेरी मैनेजर से मैंने ऐसे ही बोला, पता नहीं क्या था, कि मैंने कहा इसको गुस्सा नहीं आता है ना, मैंने कहा मुझे कुछ ज़्यादा गुस्सा आता है, ऐसी बस मैं बोल पड़ी। तो ये ना बड़ा कान लगा के सुन रहा था कि मैं इसकी तारीफ़ें कर रही थी। तो मेरी मैनेजर बोलती, नहीं नहीं तुझे ना पता ही नहीं है, इसको गुस्सा बहुत आता है, बस ये छुपाता है, हाइड करता है, एंड ये मुझसे छुट्टियों के लिए बहुत लड़ता है। तो मैं तो जेन्युइनली बता रही हूँ कि ऐसा है, और वहीं बैठा हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो मैंने भी नोटिस किया था ना कि ये बैक स्टैप करने वालों में से है, ये तो इनिशियल डेज में ही नोटिस कर लिया था मैंने, तो ये अनदर लेवल का रेड फ्लैग था। अच्छा, एट द सेम टाइम इसको ये भी पता था कि ये मेरे से डरता है, क्योंकि ये मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका मतलब इसको ये तो समझ में आया कि इसकी टैक्टिक्स जो है, माइंड गेम्स हैं, वो मुझ पे काम करती हैं, लेकिन मैं किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकती। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं टॉलरेट करती हूँ। इस चीज़ के लिए मैं कई बार कंपनी में फेमस हो चुकी थी। कई बार मैं क्लाइंट्स को नहीं बख्शती थी, कोई भी हो फिर, एंड देन और जनरली लोग हर चीज़ टॉलरेट करते हैं, कभी डिसरिस्पेक्ट है, कभी लोगों से, कभी जिससे आपको बिजनेस मिल रहा है। तो मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं थी। तो इसको ये समझ में आया कि मैं इसको ऐसे तो मतलब कभी स्टक नहीं रख सकता, कैसे फंसा सकता हूँ, लेकिन माइंड गेम ज़रूर काम कर रही है। तो ये इसने वहाँ से और चीज़ों को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया था। अनदर लेवल की माइंड गेम्स खेलता था ये। अब जबकि इसने इस बात को देखा था कंपनी के अंदर ही कि मैं ना गलत चीज़ें टॉलरेट नहीं करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं बख्शूंगी भी नहीं अगर मुझे सच्चाई सामने आएगी ना। इस बात का इसको पता होते हुए भी इसने क्या करा कि ये अपनी माइंड गेम्स को इस सेफली खेलता था कि कल को ना इस जो भी ये षड्यंत्र रचता है, माइंड गेम्स खेलता है, ये दुनिया की नज़रों में साफ बना रहेगा, कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था। तो और साथ में मुझे प्रिटेंड करा कि हाँ ये मेरे लिए वेट कर रहा है, इसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स हैं, ऑल फीलिंग्स तो चलो जेन्युइनली थी, लेकिन ये कंट्रोल कर पा रहा था क्योंकि इसको पता था कि ये किस तरह का इंसान है, और मटीरियलिज्म होने के साथ साथ ना कि मटीरियलिस्टिक इंसान है, और लेकिन इसको ऐसी सी लड़की चाहिए थी जिसको ये कंट्रोल कर सकता है। और मैं तो वैसे भी कंट्रोल में कभी किसी की नहीं आती। मैंने ये कंट्रोल ऐसा होता है रिलेशनशिप में, शादी में, जो आप अपनी रिस्पेक्ट के साथ में किसी इंसान के सामने झुकते हो, ना कि किसी से डर के या फिर किसी रिश्ते की वजह से। तो मैंने कहा मेरा तो ये क्लियर था बहुत। तो जिस लड़की के साथ में ये रिलेशनशिप में था ना डिपार्टमेंट में, उसे ये कंट्रोलिंग टैक्टिक्स को मैंने यूज़ करते हुए देखा था इसके इसे उस लड़की के ऊपर। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये ईगोइस्टिक कंट्रोलिंग होने के साथ साथ में ना और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो हाइड करता है मुझसे। तो उन चीज़ों पर भी फिर मैंने ध्यान रखा। और माइंड गेम्स का ना इसको भरोसा हो चुका था कि ये माइंड गेम्स मेरे ऊपर काम करती हैं, तभी तो मैं इसके ऊपर स्टक हूँ ना, तभी तो मैं मूव ऑन नहीं कर रही हूँ। जो भी झूठ ये बोलता है उसको मैं एक्चुअली मैं सच में बिलीव कर लेती हूँ कि हाँ भाई जो उसने मुझे बताया वही सच है। बाकी तो मुझे सच दिखाई नहीं पड़ता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं एक इमोशनल फूल हूँ, मैं फीलिंग्स से रन कर रही हूँ। तो ये चीज़ें इसने दिमाग में अपने भर ली थी। अच्छा, जब इसने देखा ना कि इसी काफ़ी सारी माइंड गेम्स मेरे ऊपर काम कर रही थी, अब मैं तो प्रिटेंड कर रही थी, बेचारे को पता नहीं था कि मैं प्रिटेंड कर रही हूँ। तो इसने कुछ और चीज़ें करनी शुरू करी, जैसे कि डिपार्टमेंट में ना एक लड़का होता था जो पायलट ट्रेनिंग करके आया हुआ था, बट उसकी जॉब नहीं लगी थी। तो मैंने उससे इंटेंशनली कनेक्ट किया था, क्योंकि मेरा तो जो गोल क्रिएट किया हुआ था डिवाइन ने, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे उस पर काम करना था। तो अब वो लड़का इमीडिएटली हाँ ठीक है, मुझसे सभी बात करने में इंटरेस्टेड रहते थे, उसको तो अपॉर्चुनिटी मिली बात करने की। तो वो क्या करता है, वो ना मेरी मैनेजर से परमिशन लेके आकर मेरे डेस्क के साथ में बैठ जाता था, जबकि मेरे डिपार्टमेंट में नहीं था, बट कभी कभार वो परमिशन लेके बैठता था कि मैं यहाँ बैठ के अपना काम कर लेता हूँ। तो मेरी मैनेजर समझ गई, और मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं किया कि मैं अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना काम बहुत होता था और वो कंटिन्यूसली मुझे देखे जा रहा है। तो ये बात मेरी मैनेजर ने इसको बताई, ट्विन फ्लेम को, और बाकी सारे डिपार्टमेंट सबको शायद पता चल गया था। तो मैंने नहीं रियलाइज़ करी ये चीज़। एंड एक दिन क्या हुआ कि एक दो बार मैंने नोटिस किया कि मैं काम कर रही हूँ और ये लड़का मुझे कॉन्टीन्यूसली देखे जा रहा है। ये लड़का ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट अब क्या होता है कि वहाँ से एक दिन फिर वो शादी के लिए बोला। मैंने कहा नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचती, मैंने उसको मना कर दिया, बट स्टिल वो बातें करता रहा, हंसी मजाक एंड ऑल। एंड अब ये बात सबको पता थी डिपार्टमेंट में कि मेरे को पसंद करता है। तो एक दिन क्या होता है कि मैं एंटर कर रही थी ऑफिस में, तो ये किसी रूम में बैठा हुआ था, तो इसने मेरे को कुछ काम करने के लिए बोला, ट्विन फ्लेम ने, जबकि कोई ऐसी बातें करता नहीं था। तो मैं भी सोचूं आज इसको क्या हुआ है। तो मैंने देखा कि वहाँ बैठा हुआ, मैंने कहा अच्छा, तो ये मजे लिए जा रहे हैं मुझसे कि उसके साथ में मेरा कोई कनेक्शन जोड़ दिया जाए। एंड अब क्या होता है कि इसने क्यों करा, क्योंकि वो लड़का ना सांवला था, मतलब रंग में। तो मैंने कहा ओके, अभी तक मुझे समझ में नहीं आई थी ये बात। एंड मैंने ठीक है कोई बात नहीं, ये तो चलता है, हंसी मजाक ना। नेक्स्ट टाइम क्या होता, जब मैंने इसको इग्नोर किया ना, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो इसने पता क्या करता है, एक हमारे यहाँ पे एवरेज लड़का होता था, एवरेज फिजिकल ब्यूटी जिसको कहते हैं ना, बिलो एवरेज कह सकते हैं। तो कहता है तुम्हारी ना शादी इससे करा देंगे, ये ट्विन फ्लेम बोलता है। मैंने कहा ऐसा है, अगर मुझे में कल को फीलिंग्स होंगी ना तो मैं कर लूँगी शादी उससे, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फीलिंग्स होनी चाहिए। तो ये अब क्या खेल रहा था, इनसिक्योरिटीज़ की गेम। यहाँ पर ये भी काम नहीं करा, मैंने तो क्लियरली बोल दिया, मैंने कहा शक्ल सूरत मेरे लिए मैटर थोड़ी ना करती है।
तो अब क्या होता है, इसने फिर यहाँ से कुछ और गेम्स खेलनी शुरू कर दी। इसने डिपार्टमेंट के कुछ जो लड़के लड़कियाँ थे उनको बोला कि तुम ना इससे बोलो, ये लड़का बड़ा सुंदर है, मतलब ये ट्विन फ्लेम की बड़ा हैंडसम है, इसके लेवल का कोई मैच नहीं है फिजिकल ब्यूटी में, बताओ ज़रा। ये सारे वही नमूने थे जो जानते थे ये ऑलरेडी एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में, और ये मुझे ऐसे बोल रहे थे। तो यहाँ पे क्या था कि किसी को इंटेंशनली बिलीव करवाना कि वो सुंदर नहीं है। मैंने कहा अरे मैंने हेल गो थ्रू करा है सुंदर होने की वजह से तो मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। और कई बार क्या होता था कि मैं जब देखो सेल्फ लव में तो मैं रही हूँ, कई बार मैं तैयार हो जाती थी, अच्छी मतलब सुंदर तो मैं लगती हूँ। तो एक दो बार ना ये मुझे बोला कि मैं वैसे खुद को हाइड करती थी, बट जब इससे मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना था ना, तो मैंने सारा फोकस अपने ऊपर लेकर आई मैं। तो कई बार मैं तैयार हो जाती थी, एंड देन अब जो डिविनिटी है वो झलक रही है, फिर जिसको मैं हाइड कर रही थी वो दिखने लगती है फिर। एंड देन तो ये बोल पड़ा एक दिन ना कि तुम कुछ ज़्यादा सुंदर नहीं होती जा रही हो। तो मुझे तो पता ही था ये कौन सी गेम्स खेल रहा है। मैंने ऐसा है, मैं ना पैदा हुई हूँ सुंदर, मैं बन नहीं रही हूँ, है ना। तो बी क्लियर विद दैट। ये फिर ट्रिगर हो गया कि इस पे तो ये भी काम नहीं कर रहा है। मतलब बाकी माइंड गेम्स काम कर रही थी, लेकिन ये जो इनसिक्योरिटी वाली गेम है ना, ये बेचारे पे काम नहीं, क्योंकि मैंने तो ऑन द स्पॉट इसको रिप्लाईज दे दिए थे। मैंने ये तो डिसरिस्पेक्ट हो गई है ना, मैंने ये थोड़ी टॉलरेट कर लेंगे। तो मैंने ना इसको वहाँ पे रिप्लाई भी किया। मैंने कहा मैं कोई मतलब मैन मेड थोड़ी, मैं तो नेचुरल ब्यूटी हूँ, सो आई नो दैट। एंड ये क्या करता था, ये ना पहले इसकी मैंने पिक्चर्स देखी थी, तो ये बड़ा सूखा सा इंसान होता था, ये खड्डी का। एंड उसके बाद में मतलब ऐसा ये नहीं कहूँगी, जो जिस हिसाब का ये लगता था ना फिजिकल ब्यूटी में मुझसे मिलने के बाद में, उससे पहले ये ऐसा नहीं था। इसने डिपार्टमेंट में आके बॉडी बिल्डिंग करी थी, और ऑफिस में देखा इसको मैंने स्टेरॉइड्स लेते हुए, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए खाते, तो वो ड्रग्स ही हो गया। तो वहाँ पे मुझे डाउट हुआ कि क्या ये इसकी नेचुरल बॉडी है, जिम करके मेहनत करके बनाई है, खाली स्टेरॉइड्स लेके बॉडी को फुला रखा है। और उसके बाद में खुद तो लेता था, बाकी लड़कों को भी खिलाता था। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब चीज़ है, ये भी गलत चीज़ है, ये भी मैंने वहाँ पे नोटिस किया। तो जब ये इस तरह से इस चीज़ पे कंपैरिजन करने लगा ना, इनसिक्योरिटीज़ को खेलने लगा कि इस तरह से मेरा कंपैरिजन किसी से करेगा, तो मैंने अपने ऐसे ही मन में कॉन्वर्सेशन करी थी कि ये तो अभी इसने स्टेरॉइड्स लेके बॉडी को बनाया है, एंड इसलिए इसको और अटेंशन मिल नहीं रही थी। वो मेरे सामने एक ड्रामा चल रहा था और कुछ भी नहीं, इसको कोई अटेंशन नहीं देता था। एंड तो मुझे पता है मैं तो नेचुरल ब्यूटी हूँ, स्टिल मैं इसको हाइड करती हूँ। और इसके पास अगर थोड़ी सी भी फिजिकल ब्यूटी है तो इसका बहुत बेनिफिट उठाता है, कि लोगों से अपने काम करवाने के लिए, और बाकी और गंदी चीज़ें भी करता था। उसी बीच में क्या हुआ कि जब मैंने मॉडलिंग करी थी ना, मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स करे थे, मैंने कहा ना मैं सारा फोकस खुद के ऊपर लेकर आ गई थी। तो अब मॉडलिंग की पिक्चर्स मैंने पोस्ट करी, तो इसने मेरे को फिर से बड़ा अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, एंड कि आई एम सो हैप्पी यू डिड दिस एंड दैट। एंड उसके बाद इसने पता है क्या करा, इसने ना एक फेक मॉडलिंग का प्रोजेक्ट शो किया कि ये भी मॉडलिंग कर रहा है। तो एक तो होता है कि इंसान ने जेन्युइनली करी हो, बट नहीं, इसने तो फेक पोस्ट डाली थी कि ये मॉडलिंग भी कर रहा है, जिसमें हमारे ही डिपार्टमेंट का एक लड़का होता था जो छोड़कर चला गया था। तो ये मिली भगत थी दोनों की कि हम ऐसे पोस्ट करेंगे, प्रिटेंड करेंगे दैट ही इज़ डूइंग मॉडलिंग, फिर वही कंपैरिजन करने के लिए कि हाँ मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, मैं भी मॉडलिंग कर सकता हूँ एंड ऑल। फिर अगेन ये वहाँ पर ट्रिगर हुआ, तो ये भी एक चीज़ थी। तो मुझे ये था कि एक तो जेन्युइनली करता तो बात अलग होती, इसने तो फेक पोस्ट डाली थी फ्रेंड के साथ में मिलके, कि बहुत गलत चीज़ इसने करी थी। तो मुझे वो चीज़ पता थी, मैंने ठीक है बढ़िया है, हम तो नोटिस कर ही रहे हैं और कितना ये फेक इंसान है। उसके बाद में क्या हुआ कि जब वो कैब वाला इंसिडेंट हुआ था ना, जब मुझे कैब ड्राइवर को सपोर्ट करना था एंड उन 4 लड़कों से मेरी लड़ाई हुई थी, तो उसके बाद ना इमीडिएटली इसने मेरे को क्या बोला कि नहीं तुम्हें ना ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें डिपार्टमेंट के लड़कों को सपोर्ट करना चाहिए था, तुम्हें ड्राइवर को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। तो मैंने इसको बोला कि लड़कों की गलती थी, ड्राइवर की गलती नहीं थी। तो ये मेरे को गिल्टी फील करा रहा था एक अच्छा काम करने के लिए, जबकि मुझे पता था मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने एक सच्चे इंसान का साथ दिया। तो मुझे वो बात भी आती जो मैंने उस टाइम पे इग्नोर करी थी। तो जब मैंने ये रेड फ्लैग्स नोटिस करने शुरू किए कि मैंने कहा ये तो बंदा किसी लायक नहीं है, ना तो ये ऑनेस्ट है ना ये लॉयल है। और इस बीच में क्या होता है ना, हमें ना एज लाइक एयरलाइन एम्प्लॉय जितने भी थे सबको ना हमें कुछ 50 पासेस दिए गए थे कि आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर सकते हो। तो उनको वो टिकट्स पड़ेंगी 1000 से 2000 की 1 वे की टिकट, कई बार 4000 में आना जाना था वो, और उससे भी सस्ती थी। तो आप ये 50 पासेस अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को दे सकते हो। तो अब इसमें क्या किया, ज़्यादातर लोगों ने उन पासेस को ऐसे सेल किया पैसों के चक्कर में कि कई लोगों के टर्मिनेशन हुए, मतलब इसमें बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन के लोग चले गए, कई सारे कैप्टन्स को टर्मिनेट किया गया था क्योंकि 2000 की टिकट को आपने 50,000 में सेल किया है। और फिर लोगों ने क्या किया, कंप्लेन कर दी, जिससे भी बाय करी थी ना टिकट, जिस भी एम्प्लॉय से, उनको पता चली गया कि 2000 की टिकट थी, उनको 50,000 में बाय करी, पता चल जाती चीज़ें। तो बहुत सारे टर्मिनेशन हुए। मीनवाइल क्या हुआ कि इसने भी यही काम करा, ट्विन फ्लेम ने ऐसे बड़े सारे पैसे कमाए होंगे इसने। तो अब इसको था कि हम ना देख सकते थे एक दूसरे का अकाउंट, तो मेरे पासेस ना एज इट इज़ थे,
क्योंकि मैं शॉर्टकट्स नहीं अप्लाई करती हूँ। और मुझे ये भी था कि मैं तो वैसे भी दुश्मनों से घिरी रहती हूँ, कल को कोई भी ये गेम खेल लेगा, अगर मैंने उसको फ्रेंड रिलेटिव समझ के दे भी दिया तो कल को ये कर सकता है वो इंसान कि मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा देगा कि भाई मैंने इससे ज़्यादा पैसे लिए हैं। तो मुझे था कि मैं किसी को नहीं दूंगी पासेस, और मुझे ज़रूरत है नहीं, मुझे वैसे भी फ्री टिकट्स मिलती हैं। तो इसने ना मुझसे वो पासेस मांगे जो हमें अलाउड थे देने एक दूसरे को। तो मैंने कहा मैं ना शॉर्टकट्स नहीं अप्लाई करती। तो कहता नहीं नहीं, ध्यान से कर सकती हो तुम, ये पैसे अर्न कर लोगी। मैंने कहा मैं जितने अर्न कर रही हूँ ना मैं उसमें खुश हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहता मुझे दे दो। मैंने कहा नहीं, तुम तो ये सेल कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। ये वहाँ से और ट्रिगर हो गया। ये एक तो मैं शॉर्टकट अप्लाई नहीं करती हूँ, मेरे लिए पैसे मैटर नहीं करते हैं, और मैं गलत काम भी नहीं करती हूँ, ऊपर से मैंने इसको भी नहीं दिए। तो मैंने कहा तू तो है ही गलत इंसान, मैं कैसे दे दूँगी ना, तो ये तो नहीं कर सकते थे। और जब मैं इसके डिपार्टमेंट में प्रमोट होकर चली गई थी या जाने वाली थी, तो कुछ तो हुआ था, तो उसने बोला आना तुम्हें भी नॉन वेजिटेरियन बनाएंगे। तो मैंने बोला कि मैं नॉन वेजिटेरियन कभी नहीं बनूंगी। और कहते ना कि कमल कीचड़ में रह के कमल ही रहता है, कीचड़ नहीं हो जाता है, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। कहता है देखते हैं। मैंने कहा अच्छा। अब जब मैं डिपार्टमेंट में गई तो वहाँ पे ना इसने ऑलमोस्ट हर इंसान को, एक आध को छोड़ के सबको नॉन वेज पे टर्न कर दिया था। और ये चीज़ इंटेंशनली कर रहा था एक लड़के के साथ में मिलके। अब यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ होती है जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी, जो बहुत ज़्यादा गंदी थी। मतलब कुछ बाद में मेरे को रिवील हुआ है डिवाइन के थ्रू, एंड दैट वाज सो शॉकिंग। तो बट ये चीज़ मैं नोटिस कर रही थी कि ये इंटेंशनली पूरे डिपार्टमेंट को नॉन वेजिटेरियन बनाने पे क्यों तुला हुआ है। तो ये मेरे लिए अनदर लेवल का रेड फ्लैग था। और ये नॉन वेजिटेरियन के साथ साथ ना कुछ और भी गलत चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा था डिपार्टमेंट के अंदर, जो किसी और ने नोटिस नहीं करी, क्योंकि नहीं करते ना लोग, गधों की तरह जिंदगी जीते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं आपस में और किन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं इंटेंशनली। तो ये कुछ बहुत गलत चीज़ प्रैक्टिस कर रहा था उन लड़कों के साथ में मिल के। तो मैंने कहा ये तो ध्यान रखने वाली चीज़ है, और ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये करना नहीं चाहिए इसको। बट स्टिल मेरे लिए क्वेश्चन था। ये भी बाद में रिवील हुआ है, अवेकनिंग के बाद रिवील हुआ है। सो अब ये जो चीज़ें मिलके अपने फ्रेंड्स के साथ में कर रहा था ना पूरे डिपार्टमेंट में, जैसे नॉन वेजिटेरियन तो ये टर्न कर ही रहा था लोगों को, लेकिन कुछ और भी कर रहा था, तो जिसके लिए इसका पूरा डिपार्टमेंट टारगेट था। अब ये चीज़ बड़ी नोटिस करने वाली थी, तो मैंने करी, बाकी लोगों ने नहीं करी। लेकिन वहीं से ना मेरे अंदर कई सारे सवाल उठ गए कि ये किस तरह की फैमिली से आता है। मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न था। मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि किस तरह की फैमिली से आता है ये। तो कई बार ना जैसे आपस में बातें कर रहा होता, तो इसको लगा कि मैं नहीं सुन रही हूँ, लेकिन मैंने सुना इसको कि इसके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। और तो इसको ये भी सुना मैंने कि इसके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, इसको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, और ये कभी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये उनसे डरता बहुत था। लेकिन एट द सेम टाइम ना ये जो डिपार्टमेंट के बॉयज़ थे ये बोलते थे कि ये बिगड़े माँ बाप की बिगड़ी औलाद है। अब ये एक इमेज मेरे सामने पोर्ट्रे कर रहा था कि ये रिच फैमिली से आता है, जो कि हकीकत नहीं थी। तो अब लेकिन ये लोगों से ना इंटेंशनली बुलवाता था कि ये एक रिच फैमिली से आता है, जो भी इसका इंटेंशन रहा हो। एंड लेकिन ये सच नहीं था, ये बाद में रिवील हुआ है। कैसे रिवील हुआ वो मैं बाद में आप लोगों से शेयर करूंगी। तो बट स्टिल मुझे ना इसकी फैमिली के बारे में बड़े सारे कंसर्न थे कि किस तरह की फैमिली से आता है। क्योंकि यहाँ पर ना एक चीज़ और थी, जब लड़के बोलते थे कि ये रिच फैमिली से आता है, माँ बाप की बिगड़ी बिगड़ी हुई औलाद है। तो मुझे ये था कि भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी जब से इसके साथ इसके डिपार्टमेंट में मैं आई ना, कि ये बंदा घर से खाना कभी नहीं लेकर आता था। जैसे अगर हमारी मॉर्निंग शिफ्ट है तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बाहर से ऑर्डर हुआ है वही करेगा ये, और कुछ भी फास्ट फूड में, एंड हर टाइम नॉनवेज ही खाएगा। और उसके बाद जबकि मैं तो घर से खाना लेकर जाती थी, बाकी लोग भी लेकर आते थे, लेकिन ये इकलौता इंसान था जो कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं लेकर आता था। और मैंने नोटिस किया कि लंच भी नहीं करता है। एंड नाइट शिफ्ट में जब मैं थी तब मेरा इसके डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। तो एक बार क्या हुआ कि इसे भूख लगी होगी, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड इसके डिपार्टमेंट में शायद ऐसे घूमने चला गया होगा, तो इसने उसको बोला कि यार भूख लगी है और अभी ऑनलाइन कुछ ऑर्डर हो भी नहीं रहा है, ज़्यादा रात हो गई थी। तो उसने मुझसे बोला कि तू खाना शेयर कर ले अपना, उसको भूख लगी है। तो मैंने इसको बोला तू ले जा खाना, लेकिन इसको बताना मत, ठीक है। ये हुआ, बट तब की बात मुझे याद थी। तो मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी, मैं अपने मन में बोले थे कि क्यों बड़े घरों के बच्चे खाना नहीं खाते, बड़े घरों के माँ बाप खाना उनको बना के नहीं देते हैं, कैसे से पेरेंट्स हैं इसके। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड थी। तो वहाँ से भी ये सवाल था कि इसकी फैमिली एक्चुअल में है कैसी। तो इस पे भी बड़ी सारी चीज़ें मुझे रिवील हुई बाद में। तो हाँ, ये भी कंसर्न था कि ये बंदा बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, स्टेरॉइड्स लेता है। तो अगर कोई जिमिंग कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तो वो उसको एक अच्छी डाइट चाहिए होती है ना। तो खाना तो आपको एक्स्ट्रा खाना पड़ता है, और कुछ हेल्दी खाओगे आप, ये तो कचरा खाता है, मतलब ऑल द टाइम ईटिंग आउटसाइड, बाहर से खाना खाएगा, वो भी फास्ट फूड खाएगा। कभी कभार ज़रूर ये ऑफिस के ढंग का लंच कर लेता, जो थाली वगैरह मिलती थी, तो हम साथ में बैठ के सारे लंच डिनर ब्रेकफास्ट करते थे। तो इसलिए नोटिस कर ली थी ये चीज़ें मैंने।
और एक बार क्या होता है कि ना डिपार्टमेंट में किसी लड़की की शादी थी, तो मेरी मैनेजर ने बोला कि इसके घर में ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो पूरा डिपार्टमेंट इसको सपोर्ट करेगा, कुछ कुछ फाइनेंसेस हम इकट्ठे करके उसको देंगे। तो जब बात मुझ पर आई तो कुछ आई थिंक डायरी या नोट वगैरह रहा होगा उनके पास में, मैंने नोटिस नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे जो भी दोगे मैं इसमें नोट करूँगी। मैंने कहा ओके। तो मैंने ना वो एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। मैं इन चीज़ों में कभी भी पीछे नहीं हटती थी, अगर किसी को हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है। तो अब मैंने जो पैसे दिए, तो बाद में इस पर भी डिस्कशन हुआ कि मैंने काफ़ी सारे पैसे दे दिए थे उनको। अच्छा, एंड अब ये बात भी इसने नोटिस करी या पता चली इसको, जैसे भी थी ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व था कि शायद कलेक्शन यही कर रहा था, कुछ तो ऐसा था। बाद में ये एक लड़की से मुझसे ये बुलवाता है कि तू ना इसको बोल कि ना ये एक लड़की की बड़ी हेल्प कर रहा है, उसको पैसों की ज़रूरत है, उसका कुछ डिवोर्स वॉर्स चल रहा है। इसने इंटेंशनली बुलवाया इमीडिएटली इस इंसिडेंट के बाद में। मैंने कहा ओके, अभी मैं फिर समझ रही थी कि अभी कौन सी गेम खेल रहा है। तो मतलब जिस लड़की को इसने बोला ना मुझे बोलने के लिए, अगेन वो डिपार्टमेंट की थी और वो बहुत ईविल लड़की थी। तो अब क्या हुआ कि अब देखो मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, अननेसेसरी वो लड़की मेरे पास आती है, थोड़ा हाय हेलो करी, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन उसने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया। तो और ये उससे कुछ दिन पहले की बात है जब मैंने वो पैसे उस लड़की के लिए दिए थे। तो मैंने कहा ओके, कितनी कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें मुझसे नोट करता है और हर बात से ये ट्रिगर होता है, हर बात पे कंपैरिजन करता है और एक भी मौका नहीं छोड़ता मुझे ये बिलीव कराने का कि ये बंदा मेरे जैसा है। दूसरा क्या चीज़ नोटिस करी थी मैंने कि जैसा कि ट्विन फ्लेम है, तो वो एनर्जीज, इंटेंस फीलिंग्स और इंटेंस एनर्जीज दोनों में होती थी, वो बहुत क्लियरली विजिबल था। तो मुझे ये भी समझ जाता है कि इसके अंदर फीलिंग्स है और वो भी बहुत इंटेंस है। एटलीस्ट मैं इसके सामने आ तो जाती हूँ, लेकिन ये बेचारा मेरे सामने स्टैंड भी नहीं कर सकता, इसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो ये और क्या करता था कि जैसे अगर डिपार्टमेंट में किसी की शादी है, फंक्शन है, या हम घूमने जा रहे हैं, पूरा डिपार्टमेंट जा रहा है, तो अगर मैं जा रही हूँ ना तो ये नहीं जाएगा, इसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब इसमें इसका कोई हेट जेलिसी से लेने देना नहीं था, ये मेरे साथ में रुक नहीं सकता था बिल्कुल भी, ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ट्विन फ्लेम को। तो ये चीज़ मुझे समझ में थी, शुरू से ध्यान में थी मुझे कि ये इसके साथ में होता है, बट मैं सरप्राइज थी कि ये कंट्रोल कैसे करता है। मैंने मुझे पता चले तो मैं भी कर लूँ लेकिन नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैं ये सोचती थी कि नहीं चलो इसको जाने दो, जब भी कोई फंक्शन हो या ट्रिप है या कहीं और जा रहे हैं पूरा डिपार्टमेंट घूमने, तो मैं नहीं जाती, उसको जाने दो, खुश रहेगा अपनी ज़िंदगी में। तो कई बार मैं इस चीज़ से बहुत बार बैकआउट करती थी कि मुझे पता है अगर मैं जाऊँगी तो ये नहीं जाएगा। तो मैं बड़ी सारी जो ऑफिस कोलीग्स होते थे उनकी शादियाँ नहीं अटेंड करना इंटेंशनली कि अदरवाइज़ ये नहीं जाएगा। तो मैंने कहा नहीं इसको जाने दो, मैं तो वैसे भी भीड़ भाड़ से प्रॉब्लम होती है मुझे, तो मैं इस चक्कर में भी अवॉइड करती थी कि नहीं ये इन्जॉय कर लेगा अपनी लाइफ ना। तो स्टिल और क्या चीज़ नोटिस किया था मैंने कि जब मेरा जैसे घर जाना होता था ना, तो हमारी सेम कैब थी और पहले मेरा ड्रॉप होता था, उसके बाद में इसका, जिसमें कुछ अगर हम कैब से जा रहे तो 10 मिनट ही लगते थे इसके घर पहुंचने में, उससे भी कम ही लगते थे, इतना पास में हमारा घर था। तो ये क्या करे कि जैसे अगर मेरा ड्रॉप होना है ना, तो गाड़ी मूव करके आएगी, क्रॉस करके आएगी रेड लाइट से, तो थोड़ा सा टाइम लगता था उसमें। तो मैं ना इसकी वजह से पहले ही उतर जाती थी, जबकि लेट नाइट भी होता था, साथ में सिक्योरिटी गार्ड होता था, बट स्टिल कई बार नहीं होता था, तो मैं रिस्क लेती थी और ये इस चीज़ से बड़ा खुश था कि ये इतना बड़ा रिस्क मेरे लिए लेती है। कई बार मुझे प्रॉब्लम होने लगी, कुछ बॉयज़ खड़े थे एक दो बार, तो मैंने कहा ये तो सेफ्टी इशू हो जाएगा, तो मैंने मना किया कि नहीं गाड़ी आप मोड़ के ही मुझे उतारोगे, तो इसमें इसको प्रॉब्लम होने लगी। तो मैं वहाँ भी नोटिस करी थी मैंने, ये गंदा लड़का है और भी कंपनी में बॉयज़ थे, वो कहते नहीं यार टाइम जितना भी लगे कि लड़की की सेफ्टी पे बात नहीं आनी चाहिए। तो ये भी चीज़ मैंने वहाँ पर नोटिस करी थी। तो अभी तक इतने ही रेड फ्लैग्स मैंने नोटिस किए थे और इंटेंशनली नहीं किए थे, ये इतना ज़्यादा रिपीटेड था कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। एंड ये तब तक के हैं जब तक मेरी मैंने इसके साथ में काम किया है ऑफिस में। उसके बाद तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैक टू बैक मुझे शॉक देने लगी, जैसे जैसे चीज़ें सरफेस पे आ रही थी। तो वो चीज़ें मैं फिर आपसे बाद में शेयर करूँगी। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।